जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह एक गैर सरकारी व्यापारिक संस्था है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और यह अपने सदस्यों को व्यावहारिक सलाह और सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उन्हें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई है। संजीव खन्ना का संबंध दिल्ली से है, इस बात को आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नवीन राम गुलाम। दोस्तों, मॉरिशस की बात करें तो कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी है। पृथ्वी राज सिंह रूपुन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। और मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। मॉरिशस की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है इंडिया और यहाँ पर स्थित है मॉरिशस। दोस्तों, नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक अगर आपको प्राप्त करनी है तो ये ई बुक आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किए गए उपन्यास को प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा डोमिनिका। तो डोमिनिका देश ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है, जिसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका की बात करें तो यह एक कैरेबियन सागर में स्थित देश है। राजधानी है इसकी रोसियू और राष्ट्रपति हैं सिल्वेनी वर्टन। दोस्तों, यहाँ पर आप डोमिनिका देश को देख सकते हैं। ये कैरेबियन सागर है और इसमें स्थित है डोमिनिका। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के वांसेरा पार्क में किसकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो दोस्तों, बिरसा मुंडा जी की 20 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है दिल्ली के वांसेरा पार्क में। यहाँ पर आप उस प्रतिमा को देख सकते हैं। अभी हाल ही में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाई गई है, तो इसी अवसर पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 30,000 रुपये देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि ओडिशा में जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं उनको 30,000 रुपये का महीना प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेणुका जी मेला और अंतर्राष्ट्रीय लबी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह मेला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टूडियो गए थे। तो इसी यात्रा को याद करने के लिए लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीता है। इसके अलावा बी प्रणव ने इसी प्रतियोगिता में चैलेंजर्स का खिताब अपने नाम किया है। और जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता है, इसका आयोजन चेन्नई में
5 से 11 नवंबर तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन उज्जैन में किया गया है। ठीक है, तो जो कालिदास समारोह है यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। इसका आयोजन 11 से 13 नवंबर तक किया गया है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटने और देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है माइक वाल्टज किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए बने हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। अच्छा, भारत के एनएसए कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है बिहार का दूसरा एम्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। और बिहार का पहला एम्स कहाँ है? पटना में। दोस्तों, भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में 1956 में। अगला क्वेश्चन है शिगेरू इशिबा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के फिर से पीएम कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा बने हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और करेंसी है जापानी एन। और दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने किस केंद्रीय सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा सीआईएसएफ। यानी अब सीआईएसएफ की महिला बटालियन भी होगी जिसमें लगभग 1000 महिला जो सैनिक हैं वो शामिल होंगे। सीआईएसएफ की बात करें तो इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोला जाता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका काम होता है जो एयरपोर्ट, बंदरगाह और ऊर्जा संयंत्र हैं ऐसे संस्थानों की रक्षा करना। इसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा और रक्षा। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक हैं आर.एस. भट्टी। अगला क्वेश्चन है एलेक्स डिडियर फिल्स एम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, हैती की बात करें तो यह भी कैरेबियन सागर में ही स्थित एक देश है। कैपिटल है इसकी पोर्ट ऑफ प्रिंस और करेंसी है गॉर्डे। दोस्तों, 2024 में भारत ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है झिरी मेला किस राज्य या कैंसास प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को यह कैंसास प्रदेश बना था। राजधानी है इसकी श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। और दोस्तों, ये जो झिरी मेला है यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा किसान मेला है। इस बात को भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। उनका संबंध मुंडा जनजाति से था और बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। दोस्तों, उन्होंने उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है तुलसी गाबार्ड किस देश की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुई हैं? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी कौन बनी है? हिंडाल्को। ठीक है, तो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है हिंडाल्को, तो वह विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी बनी है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय राष्ट्र को अभी हाल ही में समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है चौथे सी विजिल अभ्यास की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? भारतीय नौसेना के द्वारा। तो अभ्यास सी विजिल का आयोजन 20 और 21 नवंबर को किया गया है और इसका नेतृत्व भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। और दोस्तों, ये जो सी विजिल अभ्यास है यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, सी विजिल अभ्यास का आयोजन भारत के जो तटीय राज्य हैं उनमें आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, अरविंदर सिंह साहनी अभी हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने श्रीकांत माधव वैद्य का स्थान लिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में की गई थी। यह भारत की तेल उत्पादक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है पानसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा रूस।
अगला क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 2024 की थीम थी ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। अगला क्वेश्चन है नोमान अली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नोमान अली और न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर को अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स खिताब अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है बाली यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बाली यात्रा उत्सव ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है दुबई में। तो दोस्तों जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ये इंडिया की यूनिवर्सिटी है और यह पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। तो इसके द्वारा अपना एक कैंपस खोला गया है दुबई में। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नई दिल्ली में एक नया रूसी बिजनेस सेंटर खोला गया है, यानी रूस के द्वारा यहाँ पर बिजनेस सेंटर खोला गया है। नई दिल्ली में मेलबर्न विश्वविद्यालय ने अपना एक केंद्र खोला है। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी यूएई में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है और आईआईटी मद्रास के द्वारा श्रीलंका के कैंडी में एक नया कैंपस खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 निशानेबाजी में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 24 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों भारतीय निशानेबाजों ने फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 में 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी रेंज में किया गया था और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। इसी प्रकार से पलक गुलिया ने भी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह बिहार राज्य से अलग हुआ था और जब इसकी स्थापना हुई थी तब यह भारत का 28वां राज्य बना था। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। अगला क्वेश्चन है 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा द फेबल। तो दोस्तों मनोज बाजपेयी की फिल्म द फेबल ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कॉन्स्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म राम रेड्डी के द्वारा निर्देशित है और आपको याद रखना है कि जो लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर किस संस्थान ने डेवलप किया है? तो आईआईटी इंदौर के द्वारा अभी हाल ही में 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है नेपाल ने राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली आपूर्ति शुरू की है? अगला क्वेश्चन है नेपाल ने भारतीय ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली आपूर्ति शुरू की है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यानी कि बिजली कहाँ से दी जा रही है? नेपाल से। और इसमें ग्रिड किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? इंडिया को। और किस देश को ये बिजली दी जा रही है? बांग्लादेश को दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 15 नवंबर 2024 को गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं और सिखों के पहले गुरु हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जौलजीबी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है गुरुग्राम में 700 बिस्तरों वाले सरकारी हॉस्पिटल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का इस बार 43वां संस्करण आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। इसका आयोजन 14 नवंबर से 27 नवंबर तक किया गया है। 2024 की थीम थी 2047 में विकसित भारत और इस वर्ष का जो फोकस राज्य था
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का, वो था झारखंड। और बिहार और उत्तर प्रदेश इसके भागीदार राज्य रहे हैं। यह मेला भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। यानी आर्मेनिया देश ने भारत से कौन सी मिसाइल प्रणाली खरीदी है? आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्मेनिया ने भारत से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका भी खरीदा है। और इससे पहले भारत ने फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी बेची थी। तो आकाश मिसाइल प्रणाली किस देश को बेची है? आर्मेनिया को। और जो ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली है ये किसको बेची थी? फिलीपींस को बेची थी। आर्मेनिया की अगर हम बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। एरेवन इसकी कैपिटल है। आर्मेनियाई द्राम यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू की गई है? ये लखनऊ में शुरू की गई है। इस बस में 65 यात्री बैठ सकते हैं और यात्रियों को डिजिटल भुगतान करने पर 10% की छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका परीक्षण ओडिशा में किया गया है। तो दोस्तों डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का अभी हाल ही में पहला उड़ान परीक्षण किया है। यह मिसाइल 2400 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? तो मुंबई की टीम ने 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी अभी हाल ही में अपने नाम की है। तो मुंबई ने बंगाल को हरा करके ये ट्रॉफी जीती है। फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। मुंबई की टीम की कप्तान थी हुमेरा काजी और बंगाल की कप्तान थी सैका इशाक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले पाए गए हैं? तो केरल में अभी हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई है? तो बांग्लादेश में अभी हाल ही में 167 पत्रकारों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका 2024। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नॉइस को सम्मानित किया गया है। फिलिप नॉइस का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो उन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 के दौरान ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन अजरबैजान में किया गया है। यहाँ पर कॉप की बात हुई तो कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दोस्तों 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू अजरबैजान में किया गया है 11 से 22 नवंबर 2024 तक। दोस्तों 2024 की थीम क्या है? एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता यानी सॉलिडारिटी फॉर ए ग्रीनियर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, WTA फाइनल 2024 का एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने WTA फाइनल 2024 का एकल का खिताब जीता है। कोको गॉफ का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। तो अमेरिका की टेनिस प्लेयर कोको गॉफ ने WTA का फाइनल अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक का मतलब क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे और इसके 7 मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसमें बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, इगास बग्वाल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्यौहार उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। तो यह दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 43वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किसकी मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रदर्शित की है? आंसर हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण का निधन हो गया है, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? आंसर हो जाएगा सारंगी। तो भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत से भी था
और उनका जन्म मेवाड़ राजस्थान में हुआ था। इस बात को आप अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर किया गया है। इसका आयोजन 9 से 15 नवंबर तक किया गया था। और दोस्तों, इसे पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहा जाता है। पुष्कर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ब्रह्मा मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। इस बार इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 8 से 21 नवंबर तक किया गया है। और दोस्तों, यह संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान पर आधारित था। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है डेनमार्क से। तो डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। और दूसरे नंबर पर रही हैं चिडिम्मा अडेटसिना, जो कि नाइजीरिया की थी। भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था रिया सिंघा ने। 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? सेनिस पलासीओस ने। दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन मैक्सिको देश में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध बिहार राज्य से था। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हुआ है 2024 में, इसमें आमने सामने कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से थे और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। तो इसमें जीत हासिल किसने की है? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वह 2016 में राष्ट्रपति बने थे। रिपब्लिकन पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 293, 538 में से। और जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी को 226 सीटें प्राप्त हुई हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 270। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो ये जापान लॉन्च करेगा। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? तो प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है या भारत किस स्थान पर है? तो भारत 72वें स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा हॉकी स्टार अवार्ड 2024 प्रदान किए गए हैं। तो इसमें भारत के पूर्व गोलकीपर रहे हैं हॉकी के PR श्रीजेश, तो उन्हें बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। और जो हरमनप्रीत सिंह है, इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और जो हरमनप्रीत सिंह है, ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो के संजय मूर्ति भारत के नए CAG यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। दोस्तों, CAG की बात करें तो अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें बताई गई हैं। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो सरकार और उसकी एजेंसियों के खातों को ऑडिट करती है। भारत के पहले CAG कौन थे? B नरहरि राव। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी में 400 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है यशवर्धन दलाल। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में हुआ है। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है 18 और 19 नवंबर को। दोस्तों, इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील ने की है। इसमें भारत की तरफ से PM मोदी शामिल हुए थे। 2024 की थीम थी बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा।
G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था, 2023 का सम्मेलन इंडिया में, 2024 का ब्राजील में, 2025 का साउथ अफ्रीका में और 2026 का सम्मेलन अमेरिका में किया जाएगा। G20 में देशों की संख्या कितनी है? 21। इस बात को आप याद रखिएगा। 2023 में अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बना था। तो G20 के मेंबर कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस प्रदेश में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। कांगड़ा जिले में इसका आयोजन हुआ था और अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स इसमें पहले नंबर पर रहे हैं, भारत के रणजीत सिंह दूसरे और पोलैंड के डोमिनिक कपिका इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का 25वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर को। दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और जब इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, तो यह भारत का 27वां राज्य था और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किस देश ने सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। दोस्तों पीएम मोदी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी बन गए हैं। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो उन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। राजकुमारी यूरिको का संबंध किस देश के राजघराने से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा जापान। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा और इसका जो एरिया है वो है 2829 वर्ग किलोमीटर का। एटीपी फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। तो इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, तो उन्होंने एटीपी फाइनल 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया गया है। इसका वजन कितना है? 4700 किलोग्राम का। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो कि स्पेस एक्स कंपनी की रॉकेट है। और स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? आप सभी को पता है कि ये कंपनी जो है एलन मस्क की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान मैन ई ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने फिलीपींस को प्रभावित किया है। फिलीपींस को आप यहाँ पर देख सकते हैं, मनीला इसकी कैपिटल है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह से नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन। तो गैबोन देश में अभी हाल ही में एक नया संविधान आया है। टाटा स्टील शतरंज एशिया विल्टर्स प्रतियोगिता किसने जीती है? ये प्रतियोगिता शतरंज से संबंधित थी, तो इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया विल्टर्स प्रतियोगिता का जो खिताब है वो जीता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो दोस्तों ये हॉकी से रिलेटेड प्रतियोगिता थी, तो इसको इंडिया ने जीता है चाइना को हरा करके। तीसरे स्थान पर जापान रहा है। और ये जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है ये बिहार के राजगीर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही हैं? दीपिका सहरावत। अगला क्वेश्चन है, मिस चार्म इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता है? शिवांगी देसाई ने। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कौन सा देश प्रदान करेगा या किस देश ने प्रदान किया है? तो ये गुआना देश ने प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के धुड़मारस गांव को। अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये सोमालीलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो डैनियल वरेन वोइम और अली अबू अब्बाद को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेब्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती ने बेब्स नाम का एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी IMSA के अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो नंदन कुमार झा अभी हाल ही में IMSA के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 10वें स्थान पर रहा है। आपको याद रखना है कि डेनमार्क पहले और फिर इसके बाद नीदरलैंड और UK रहा है और चाइना 55वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को अभी हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, GK और करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।